Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear friends. Again, welcome to my YouTube channel Grow Math and also welcome to class 7th Math New Book Chapter 3 Review Exercise के क्वेश्चन नंबर 14 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा इससे कबल हमने इसकी पिछली तमाम क्वेश्चन को और इससे पिछले चैप्टर 2 और 3 की तमाम एक्सरसाइज को जो है वो डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो उनकी जो वो वीडियोस भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप वो वीडियोस भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अ सर्कुलर फ्लावर बेड, कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, मतलब एक गोल जो है वो क्यारी है फूलों की, हैज डायमीटर, मतलब कि इस तरह की एक गोल क्यारी है फूलों की जिसका जो डायमीटर है वो कितना डायमीटर ये होता है जो उसके सेंटर से गुजरे लाइन। ठीक है, आप यहाँ पे समझ लें उसका ये सेंटर है और ये इसका डायमीटर है। टोटल कितना है जी? ये 4 मीटर। कहता है फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ एंड एरिया ऑफ द बेड। आपने उस क्यारी का सर्कमफ्रेंस और उसका एरिया जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद यहां पे उसका सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब इसमें आर नहीं है क्योंकि हमें तो डायमीटर दिया हुआ है। देखें, अगर आर हमने फाइंड करना है तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर दें तो 4/2 तो आपके पास आ जाएगा 2, तो आर हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर। ओके, अब इसमें आर की जगह पे आपने 2 पुट करना है, बाकी वैल्यूज आपको पता है। 2 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आ जाएगा 2। इनको आपस में मल्टीपल कर दें, 22 2 44, 44 2 बार, ये हो जाएगा मेरे पास 88/7। तो इनको आप कर दें जी डिवाइड। जब इनको हमने डिवाइड किया 88 को 7 पे, 88 डिवीजन बाय 7 तो 12.57 हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस आ गया है 12.57 सर्कमफ्रेंस, ये मीटर में होता है, मीटर में होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दें 22/7 इंटू आर की जगह पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, इसको मल्टीपल किया तो 22/7 इंटू 4 मल्टीपल किया तो ये हो गया 88/7। तो हमारे पास जो उसका एरिया आएगा उस फ्लावर बेड का वो आ जाएगा, ये भी यही आ जाएगा 12.57 और ये मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये सर्कमफ्रेंस है और ये उसका एरिया है। इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जी तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इसकी सबसे पहले आप स्टेटमेंट देखें। कहा जा रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर रीजन, एक सर्कुलर रीजन है, जैसे ये आपके पास एक सर्कुलर रीजन है, इसका हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, कितना है जी? 31.4 मीटर। फाइंड रेडियस, इसका आपने रेडियस फाइंड करना है। अच्छा, रेडियस फाइंड करने का अलग से कोई फार्मूला नहीं होता, तो हम यहां पे लिखेंगे उसका जो सर्कमफ्रेंस है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां पे इसका सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन। अब इसका हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। देखें, आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू पुट कर दें और यहां पे 2 पाई आर है तो यहीं से आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? सर्कमफ्रेंस आपको क्या दिया हुआ है? 31.4। ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई की जगह पे आ जाएगा आपके पास 22/7। अब चूंकि आर नहीं है तो आर यहाँ पे लिख दें। अब आप आर फाइंड कर लेंगे। अब इन वैल्यूज को आपने करना है जी यहाँ पे कट करना है। इसको कैसे कट करेंगे? 22 को 2 से मल्टीपल किया तो 44/7 इंटू आर। अब आपने क्या करना है? अब आप इस 7 को इधर भगा देंगे। 7 को आपने इधर जो है वो मल्टीपल कर दिया और 44 को बाद में इधर डिवाइड कर देंगे। पहले 7 को इधर ले आते हैं। 31.4 मल्टीपल हो गया साथ इसके 7, तो इधर आपके पास 44 इंटू आर। ठीक है, अब आपने आर चूंकि अकेला करना है, आर के साथ यहाँ पे 44 है तो इस 44 को कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास आर जो है वो फाइंड हो जाएगा। कैसे होगा? 44 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे
डिवाइडेड बाय 44 ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ जो है वो हमने 44 से डिवाइड कर देना है। 31.4 इंटू 7 इज इक्वल टू 44 इंटू आर ओवर 44। ठीक है, 44 से कैंसिल हो गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इधर इधर भी आपके पास 44, तो आप आर को इधर लिख सकते हैं, या आर इज इक्वल टू, हाँ जी, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीपल कर दें। 31.7 इनको करें जी मल्टीप्लाई, 31.7 इनको मल्टीपल किया आपने, नहीं सॉरी 31.4 को मल्टीपल किया आपने 7 के साथ, जो रिजल्ट आया 21 मतलब कि 219.8, इसको आपने डिवाइड कर देना है अब 44 पे, डिवाइड किया आपने 44 पे, तो हमारे पास जो पॉइंट आंसर आ गया 4.995। ठीक है, आप इसको 5 भी लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख दें, तो भी आपका आंसर 4.9 रेडियस जो है वो मीटरों में होता है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, अगर आप इस तरह लिख दें तो भी आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही हम बेटा नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 15। तो इसको हमने करना है अब सॉल्व। 15 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर ऑफ ब्रिज इज 1 मीटर एंड उसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है। आपने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो फाइंड करना है, फिर उसका हमने बेस एरिया फाइंड करना है, फिर हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने 3 चीजें जो है वो फाइंड करनी है, 3 वैल्यूज निकालनी है। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक एप्रिसिएशन होती है, हौसला अफजाई होती है, जो आपने स्ट्रगल करने वाले करनी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लाजमी करेंगे। थैंक यू। तो वीडियो के लास्ट में आपने बताना भी है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई है या नहीं आई। थैंक यू भाई। इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, और हमने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो जो वैल्यूज गिवन है, हमें एक तो उसका जो रेडियस है उसका वो हमें गिवन है, वो है जी 1 मीटर, और उसकी जो हाइट है उस मतलब के ब्रिज के पिलर की, वो पुल नहीं होते, पुल नहर के ऊपर दरिया के ऊपर पुल होते हैं, उसके नीचे एक ऐसे पिलर होता है गोल शेप में। ठीक है, उसकी हाइट जो है वो हमें दिया हुआ है 10 मीटर। तो अब हमने उसका फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका मैं ए पार्ट यहां पे लिखता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है। ये फार्मूला लिखेंगे 2 पाई आर एच आ जाएगा साथ। ठीक है, तो इनके अंदर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास उसका जो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा वो फाइंड हो जाएगा। 2 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 1, एच की जगह पे आ जाएगा 10। ठीक है, हाँ जी, 22 मल्टीपल 2 44/7, 10 इंटू 1 तो आपके पास 10 ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया है, इनको मल्टीपल किया तो 4, ये हमारे पास हो जाएगा 440। 10 को 44 से मल्टीपल किया तो बटा 7, इसको हमने कर देना है जी डिवाइड। जब हमने इसको किया डिवाइड 440 को 7 पे, 440 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा आंसर आ गया 62.8 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया जी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये बेटा हमने इसका जो ए पार्ट था वो सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही नेक्स्ट इसका हम पार्ट करेंगे बी को सॉल्व। तो बी में कहा जा रहा है कि हमने उसका बेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका बी पार्ट है। उसके लिए यहाँ पे छोटी सी लगा देंगे हम डॉट डॉट करके लाइन। अब हमने बेस एरिया फाइंड करना है। बेस एरिया का फार्मूला होता है जी पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूले सारे आपने पढ़े हुए हैं। हाँ जी, बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7, आर चूंकि आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 22 को आपने कर देना है 7 पे डिवाइड। जब इसको 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 3.14 इंटू 1, तो आपके पास वही रह जाएगा। तो हमारे पास जो बेस एरिया है
3.14 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास उसका जो बेस एरिया है ये फाइंड हो जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट अगर आप इसके तीसरे पार्ट की जो है वो बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द पिलर, इसमें आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं जी इसका सी पार्ट। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसके अंदर हमने वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। तो हम इस कैलकुलेटर के अंदर इसकी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पे हमारे पास जो वैल्यू है जी 22/7, आर चूंकि 1 का स्क्वायर, एच चूंकि यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 22 मल्टीप्ल 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आपने 22 को 10 के साथ ज़रब दी तो आपके पास हो गया 220/7। इनको कर दें तकसीम, तो हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद जो वॉल्यूम आएगा उसका, हाँ जी 220 डिवाइडेड बाय 7, तो 31.4 ये आ गया हमारे पास। 31.4 वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर में होता है। ठीक है, तो इसको मैं जरा यहां पे लिख देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 31.4 क्यूबिक मीटर। तो इस तरह जो है बेटा हमारे पास उस मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 14 के अंदर इसके 3 पार्ट्स हमें दिए हुए थे। तो हमने तीनों पार्ट्स को बिल्कुल डिटेल से और इजी मेथड से सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही बेटा हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्वेश्चन में कहा जा रहा है द डायमेंशंस ऑफ शू बॉक्स। एक हमारे पास जूते पैक करने वाला जो बॉक्स होता है, जो डब्बा होता है, उसकी डायमेंशंस हैं, उसकी कुछ लंबाई चौड़ाई और उसकी हाइट है। ठीक है, उसमें 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ शू बॉक्स। अब उस जूतों वाले डब्बे का हमने एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया, और फिर हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बेटा ये जो है ना जूतों वाला जो बॉक्स होता है वो भी एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप का जो उसका मतलब कि उसका जो फार्मूला है सरफेस एरिया फाइंड करने का वो 135 पेज पे गिवन भी है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, पेज 135। ठीक है, तो आप वहां पे जाके ये फार्मूला चेक कर सकते हैं। लेंथ 2 इंटू लेंथ विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट मल्टीप्लाई प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, इसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो फाइंड हो जाएगा। 2 इंटू लेंथ कितनी है जी हमारे पास 15 है, 15 इंटू ब्रैकेट बाहर लगा दी, 15 इंटू विड्थ कितनी है हमारे पास भाई 30, प्लस विड्थ इंटू हाइट मतलब 30 इंटू 10। ठीक है, प्लस 10 इंटू 15। ठीक है, आपने 2 इंटू इनको मल्टीपल करना है, 15 3 बार 45 मतलब ये हो गया 450, जमा ये हो गया आपके पास 300, और ये आपके पास हो गया 10 15 बार 150। ठीक है, इनको आपस में जमा कर लें, जमा करके दो के साथ इसको ज़रब दे दें तो हमारे पास जो उसका सरफेस एरिया है वो फाइंड हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 0 का 0 5 और 5 10 0, फिर एक हासिल 3 1 4 4 4 8 और एक हासिल हो गया हमारे पास 9। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लो, बड़ी दूर जाके लिखा गया है। ये 900 हमारे पास आ रहा है। इसको प्लस करने से इसको मल्टीपल किया तो हमारे पास आ जाएगा 1800 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास उस शू बॉक्स का सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह ए पार्ट कंप्लीट हो गया, तो ऐसे ही हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम फाइंड करना तो बिल्कुल इजी है, बहुत इजी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका जो वॉल्यूम है उसको लिखें लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट आपने मेंशन करनी है। तो अब इसके अंदर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। लेंथ हमारे पास है जी 15, विड्थ हमारे पास है जी 30, हाइट हमारे पास है जी 10। इनको आपस में मल्टीपल करें तो हमारे पास उस शू बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो फाइंड हो जाएगा। 10 3 बार 300। ठीक है, इनको मल्टीपल किया तो हमारे पास आ जाएगा 15 3 45 4500। अभी हो जाएगा हमारे पास बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये उस शू बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा।
तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लास्ट में कमेंट लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी आपने करके जाना है बेटा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।